दोस्ती का रिश्ता भी हमारी ज़िंदगी में और रिश्तों के बराबर या और कहीं उससे ज़्यादा अहमियत रखता है और ये आज से नहीं युगों युगों से है। त्रेता और द्वापर युग में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने दोस्ती का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। दोस्ती के नाते को ऊंचा स्थान दिया था। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण अर्जुन की दोस्ती अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़कर समाज की धारा को मोड़ती है। श्री राम सुग्रीव और विभीषण से मित्रता निभाते हैं, उनके प्रति हुए अन्याय और अपमान का प्रतिकार करते हैं। देखा जाए तो जिंदगी में हमें दोस्तों से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। रोज़मर्रा की बहुत सी परेशानियों को हम आपस में दोस्तों के साथ मिल बैठकर सुलझा लेते हैं। कभी कभी बड़ी गंभीर समस्या का भी समाधान दोस्तों की सहायता से हो जाता है। इसलिए ये कहा भी गया है कि दोस्ती रखने वाले लोग ज़्यादा आनंदित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब सवाल ये है कि हमने मित्र बनाए हैं, उसके मानदंड क्या रखे हैं। क्या कोई हमारे अनुसार चल सकता है इसलिए वो हमारा दोस्त हो सकता है? क्या कोई हमारे उचित और अनुचित काम में हमारा साथ निभाने के लिए तैयार रहता है इसलिए मित्र है? क्या कोई मौज मजे में हमारा भरपूर साथ देता है इसलिए हमारा दोस्त है? इन कारणों को दोस्ती का आधार देकर अगर दोस्त बनाया जाए तो उसके कारण चल रही दोस्ती एक समय के बाद औपचारिक बन जाती है और उससे दूरी भी आ जाती है, क्योंकि हालात के कारणों से दोस्ती हुई जिसके कारण रिश्ते को हमने जीवित रखा। और समय के साथ यदि उससे बेहतर विकल्प हमें मिलता है तो हम उसे अहमियत नहीं देते, किंतु केवल प्रेम और विश्वास से हमने उसे हासिल किया है और उससे सहज अंतरंगता बनाए रखते हैं तो ये चिरस्थायी होगा और ज़िंदगी में सहायक भी। परस्पर विश्वास और प्रेम को आधार मानकर दोस्ती को साथ रखें तो उसके प्रति ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे और वो अपना प्रिय बना रह सकता है। दोस्ती को निभाने और उसमें ज़्यादा गर्मजोशी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आपस में किन्हीं कारणों से होने वाले मतभेद और खटपट को दूर रखने के लिए हमें अधिक सहनशील, अधिक भूलने और अधिक क्षमा करने का गुण लाना होगा। यकीन मानिए, इन गुणों के साथ ही आप लोकप्रिय और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक भी बनेंगे और एक अच्छे दोस्त भी। इन्हीं गुणों के कारण आपसे मित्रता रखने और आपके पास बने रहने के लिए लोग ललायित रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हैसियत से दोस्ती की जाती है और कभी कभी हैसियत से अहंकार भी आ जाता है। द्रुपद और द्रोण की दोस्ती हैसियत की दोस्ती थी। द्रुपद को हैसियत का अहंकार था। द्रोणाचार्य गरीब थे और एक दिन द्रोणाचार्य द्रुपद की सभा में अपमानित हो जाते हैं। ये हैसियत की दोस्ती भी बहुत तकलीफ देती है। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन में भी गहरी मित्रता रही, किंतु वो कभी याद नहीं की गई, क्योंकि इसके पीछे जो कारण था उसमें हालात के कारण मित्रता की बुनियाद पड़ी थी। दुर्योधन के दिए गए राज्य के कारण कर्ण उसके प्रति एहसानमंद रहे और दुर्योधन को एक वीर योद्धा मिल गया था जो उसकी हर उचित और अनुचित लड़ाई में उसका मजबूत साथी था। लेकिन एक दोस्ती ऐसी भी थी जो आज भी याद की जाती है, जिसकी वंदना आज भी लोग करते हैं। वो दोस्ती थी कृष्ण और अर्जुन की। सहज प्रेम और विश्वास के आधार पर स्वार्थ रहित दोस्ती थी। श्री कृष्ण की विशाल सेना को त्याग कर केवल उनका साथ पाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से दोस्ती की, क्योंकि परिस्थिति जन्य कारण नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति सहज प्रेम और उनके विचारों का संबल ही अर्जुन के लिए संसार के अन्य सुखों और उपलब्धियों के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वहाँ उचित अनुचित का अंधानुसरण नहीं था, वहाँ प्रशंसा और आलोचना दोनों को देने और लेने का अधिकार था। श्री कृष्ण हर बार अर्जुन को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे और यही भाव अर्जुन को विजयी बनाता है। दोस्त आपके उचित और अनुचित का साथी न हो बल्कि आपके अनुचित आचरण के प्रति आपको आगाह करता रहे। यदि चापलूसों की जमात आपने इकट्ठा कर ली तो वो सच्चे मित्र की पहचान का गुण धर्म आपसे छीन लेंगे और मुगालते में रहकर आप अपना किया धरा चौपट कर डालेंगे। एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए आप हमेशा से चूक जाएंगे। इसलिए दोस्ती सहज प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर हो। सहज प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर दोस्ती अमर हो जाती है। ऐसी दोस्ती को सलाम, ऐसे दोस्त को सलाम।